नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं लाइव आवाज़ न्यूज़। मेरा नाम काशिफ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और नगर निगम अलीगढ़ एक बार फिर आमने सामने आ गया है। दरअसल नगला पटवारी में 9.5 एकड़ ज़मीन को लेकर नगर निगम और एमयू के बीच ये दोबारा यानी करीब 14 महीने पहले भी ये टकराव हुआ था और एक बार फिर ये टकराव होता हुआ नजर आ रहा है। असल में नगर निगम ने दावा किया है कि अब तक की सबसे महंगी जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया है, ऐसा दावा नगर निगम कर रहा है। वहीं कल शाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बयान जारी कर जमीन को विश्वविद्यालय की संपत्ति बताया और उनके मुताबिक 29 मार्च 2025 से एसडीएम कोल के यहाँ राजस्व अभिलेखों में सुधार की अपील विचाराधीन है। ये एमयू का घुड़सवार फील्ड है, ऐसा एमयू प्रशासन का कहना है, जिस पर कुछ अधिकारी अपनी वाहवाही लूटने के लिए गलत कार्रवाई कर रहे हैं, एमयू प्रशासन कह रहा है। हुआ ये कि असल में बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा भमोला माफी के नगला पटवारी क्षेत्र पहुंचे, जहां 3.863 हेक्टेयर लगभग 9.55 एकड़ सरकारी जमीन को 2 बुलडोजर से साफ कराया गया और इसे कब्जे में लेकर तार फेसिंग करा दी गई। उनके साथ एसडीएम कोल गजेंद्र सिंह, एसडीएम सेकंड परितोष मिश्रा, सहायक नगर आयुक्त तपस्या यादव, सीओ सिविल लाइन सरवम सिंह सहित कई थाने की पुलिस और पीएसी बल रहा। करीब 5 घंटे के बाद यहां संपत्ति बोर्ड लगाए गए, जमीन पर बोर्ड लगा दिया गया कि ये नगर निगम की संपत्ति। इसके बाद एक बयान जारी करते हुए कहा कि अब यहां विकास योजनाएं लाई जाएंगी, स्कूल, अस्पताल, थाना, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। मौके पर एमयू प्रशासन भी पहुंचा, प्रॉक्टर पहुंचे, एसएम नवेद खान और विश्वविद्यालय के और जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे। नगर आयुक्त और एसडीएम कोल से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। इसके बाद शाम को एमयू प्रबंधन ने बयान जारी करते हुए दावा किया कि सुल्तान जहां हॉस्टल के पास ये जमीन साल 1925 से विश्वविद्यालय की संपत्ति है, ऐसा एमयू प्रशासन का कहना है। हालांकि ये मामला हम आपको पहले भी बता देते हैं कि 30 अप्रैल 2025 को भी इस तरीके के बोर्ड लगाए गए थे, लेकिन बाद में ये सब गायब हो गए थे। 7 अप्रैल 2025 को नगर निगम ने जमीन को लेकर कार्रवाई शुरू की थी। इसके बाद एसडीएम कोल की ओर से 16 अप्रैल 2025 को नगर निगम को आगे की कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया था। 30 अप्रैल 2025 को तत्कालीन नगर आयुक्त विनोद कुमार ने इस जमीन को कब्जा मुक्त कराते हुए कहा कि जल्द ही यहां विकास किया जाएगा। उस वक्त भी एमयू ने कार्रवाई का विरोध किया था और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। हालांकि कुछ वक्त बाद संपत्ति बोर्ड हटा लिए गए थे, तब से यहां निर्माण नहीं हुआ। इस पर नगर निगम ने बयान जारी कर पुरानी कार्रवाई का जिक्र नहीं किया है। वहीं अगर हम एमयू प्रशासन की बात करें तो उनका कहना है कि पैमाइश रिपोर्ट में ये जो जमीन है ये घुड़सवार फील्ड के लिए है। एमयू विश्वविद्यालय का कहना है कि राइडिंग फील्ड को ये जमीन 13 जून 1925 से विश्वविद्यालय के अधिग्रहण में है। 19 नवंबर 1940 को यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर ने भी अधिग्रहित की, जिसके दस्तावेज मौजूद हैं। 1992 में राजस्व रिकॉर्ड में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश की जमीन की प्रविष्टियों में बदलाव कर दिया। इस पर 2003 के बाद एमयू ने संज्ञान लिया, तब से दस्तावेज ठीक कराने का प्रयास कर रहा है। 3 जनवरी 2022 को पैमाइश और 6 जनवरी 2022 को तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल की संयुक्त रिपोर्ट में इस जमीन को एमयू के घुड़सवार फील्ड के रूप में दर्ज किया गया। फिलहाल ये मामला एसडीएम कोल के यहाँ विचाराधीन है। अब बहरहाल अलग अलग बातें की जा रही हैं और ये बात भी सामने आई है कि 33वां थाना बनाने की यहाँ पर योजना है प्रशासन की और उसका नाम एमयू पर रखा जाएगा, ऐसी भी बात भी सामने आ रही है। फिलहाल ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो चुका है। नगर निगम और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रबंधन आमने सामने आ चुका है। अब देखना ये होगा कि ये मामला कितना आगे बढ़ता है और कितना नहीं। हालांकि एमयू वाइस चांसलर नईमा खातून का कहना है कि उन्होंने इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद जब मामला पिछले दिनों हुआ था तो बाद में बोर्ड हटा दिए गए थे। फिलहाल एक बार फिर कुछ अधिकारी इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं जो अपने वाहवाही लूटने के लिए कर रहे हैं। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपनी जमीन बचा पाएगी नहीं, ये भी देखना
पड़ेगा। फिलहाल एमयू ओल्ड बॉयज जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं वो भी इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एमयू प्रशासन के कह रहे हैं कि एमयू को अपनी ज़मीन पर जल्द से जल्द इस तरीके की कानूनी कार्रवाई कर ज़मीन अपने कब्जे में लेनी चाहिए। आपकी क्या राय है, आप हमें ज़रूर बताएं।